हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे फायर के बारे में, समझेंगे कि फायर होता क्या है, इसके लगने का कारण यानी कॉज के बारे में जानेंगे और फायर लगने पर हमको करना क्या चाहिए। फायर लगने पर हमको करना क्या चाहिए और फायर को हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। यानी कहने का मतलब है फायर कितने अलग अलग तरह के फायर होते हैं, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले फायर से। तो फायर क्या है? फायर तो फायर क्या होगा? फायर करने का मतलब क्या? आग। आग तो आग कैसे लगता है? तो कभी क्या फ्यूल होगा, हीट होगा और ऑक्सीजन, यानी क्या कोई फ्यूल है। जैसे कहने का मतलब है क्या, कोई वुड होगा, कोई पेपर होगा, कोई केरोसिन होगा, कोई ऑयल होगा। तो किसी में क्या वो सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब जितने भी मैंने अभी नाम लिए वो सब क्या है, एक तरह के फ्यूल हैं। फ्यूल। और फ्यूल को जलने के लिए क्या ज़रूरत होता है? हीट का। यानी हम जो एक्सटर्नल हीट इसमें देते हैं, चाहे वो माचिस से दें, चाहे वो किसी भी तरीक़ा से दें, स्पार्क लगा के दें, उसे वो क्या बोलते हैं? हीट। और क्या है एक फैक्टर, क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब कोई भी, जितने भी हमारे अर्थ पर क्या कहते हैं, अर्थ पर कोई भी चीज़ अवेलेबल है वो बिना ऑक्सीजन के जल ही नहीं सकती है। तो इसीलिए हमको क्या, कोई भी चीज़ फायर लगने के लिए 3 कंडीशन का ज़रूरत है। पहला क्या? फ्यूल होना चाहिए। फ्यूल में पेपर, ऑयल की जितने भी तरह के हम, यहाँ तक कि हम भी एक क्या है, एक तरह के फ्यूल ही हैं। उसके बाद क्या? हीट। हीट चाहिए यानी आग चाहिए। हीट यानी एक्सटर्नल हीट का, किसी तरह का गर्माहट चाहिए। तब क्या होगा? फायर फायर अपन होगा, फायर उत्पन्न होगा। उसके बाद क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के प्रेजेंट के बिना बिना क्या फायर हो ही नहीं सकता है। तो ये सब क्या है, ये तीनों जो चीज़ें हैं फायर के लिए एक्सटर्नल एकदम एक्सट्रीमली नेसेसरी कंडीशन है कि तीनों फायर, जब तक ये तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल नहीं करेंगे तब तक क्या फायर नहीं आएगा। अगर मान के चलिए, देखिए क्या हीट है लेकिन ऑक्सीजन है, हीट है और ऑक्सीजन है लेकिन फ्यूल ही नहीं है, मतलब जलाने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो क्या जलेगा? फायर लगेगा? नहीं लगेगा। उसी तरह से हीट, फ्यूल है, ऑक्सीजन है। फ्यूल है हमारे पास, मान के चलिए हमारे हाथ में फ्यूल है, ये भी जल सकता है, तो ये फ्यूल है। और उसके बाद क्या? ऑक्सीजन भी है, लेकिन हम जब तक हम हीट नहीं इसको देंगे तो ये जलेगा? फायर इसमें लगेगा? तो नहीं। उसी तरह से ऑक्सीजन, अगर मान के चलते फ्यूल भी है, हीट भी है, क्या ये फ्यूल है और हीट में हम गर्म कर रहे हैं इसको, लेकिन वो क्या होगा? गर्म होगा, लेकिन क्या इसमें फायर लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जलने के लिए क्या हमको ऑक्सीजन की एकदम ज़रूरत होती ही होती है। अब देखते हैं क्या हमारा क्या कॉज ऑफ फायर, यानी फायर कैसे लगता है। तो फायर कैसे लगेगा? तो फायर लगेगा स्पार्किंग के कारण। जैसे कभी भी हम देखते हैं क्या, कोई चीज़ में दोनों में फ्रिक्शन के कारण भी स्पार्क होता है। जैसे कभी कभी क्या लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में जो कनेक्ट हो जाता है, उसके कारण क्या स्पार्क होता है। या फिर कोई तार को हम क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो लाइव वायर को काट रहे हैं तो उसमें स्पार्क निकलेगा, तो स्पार्किंग के कारण भी क्या होता है? फायर हो जाता है, फायर प्रोड्यूस होता है। उसके बाद क्या? शॉर्ट सर्किट। जब भी कोई लाइव वायर या फिर लाइव वायर यानी दो फेज वायर, या फिर क्या हमारे जो एक न्यूट्रल और एक फेज वायर दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और तो उसके कारण भी क्या होता है? हमारा फायर प्रोड्यूस होता है। उसके बाद लूज कनेक्शन कहने का मतलब है कि जैसे हम कोई तार से क्या सर्विस मैन से के थ्रू तार से क्या सप्लाई ले रहे हैं, तो लूज कनेक्शन। तो लूज कनेक्शन से भी देखते हैं कभी कभी क्या वहाँ पे लूज कनेक्शन होता है, तो वहाँ की चिंगारी निकलती है, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है? फायर हो सकता है। उसके कारण भी फायर प्रोड्यूस हो सकता है। उसके बाद क्या है? ओवरलोड। ओवरलोड ओवरलोड कहने का मतलब है कि जब भी हमारा मान के चलिए लोड क्या होता है, स्पेसिफाई होता है कि हमको जब भी हम मीटर लगवाते हैं क्या हमको लोड बताना होता है कि कितने किलोवाट का लोड लगवाना है। अब उसके हिसाब से मीटर हमको दिया जाता है। तो हम मान के चलते हैं 1 किलोवाट का, हम 1 किलोवाट का मीटर ले लिए, 1 किलोवाट का सप्लाई ले लिए, और हम इस्तेमाल कर रहे हैं चरचर को एसी। तो चरचर को एसी इस्तेमाल करेंगे तो क्या हमारा ओवरलोड बढ़ेगा। तो ओवरलोड के कारण भी क्या हो सकता है? ओवरलोड के कारण भी फायर हो सकता है। उसके बाद क्या है? बैड इंसुलेशन। तो बैड इंसुलेशन करने का मतलब है कि कोई भी वायर है उसको चूहा काट दिया तो इंसुलेशन ब्रेक हो गया, या फिर इंसुलेशन का प्रॉपर्टी ख़राब हो गया, यानी बहुत समय से हम उस तार को इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उसमें इंसुलेशन जो है क्या ब्रेक डाउन हो चुका है, उसका इंसुलेशन ख़त्म हो चुका है। अगर हम उसमें अगर सप्लाई देंगे तो क्या हो जाएगा? वो जल जाएगा। उसके कारण भी क्या होगा? फायर प्रोड्यूस हो सकता है। उसके बाद क्या है? ड्यू टू यूज़ ऑफ डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, यानी कहने का मतलब है कि हम क्या जो डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट यानी ख़राब इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हमको पंखा में मान के चल रहे हैं क्या, उसका जो बेरिंग नहीं, उसका जो कॉइल है क्या शॉर्ट सर्किट हुआ पड़ा, ख़राब हुआ पड़ा, उसी को हम दोबारा चालू करें तो क्या उसमें आग लगने का चांस है। तो इससे भी क्या हो सकता है? फायर प्रोड्यूस हो सकता है। उसके बाद क्या? स्टोरेज ऑफ हाईली फ्लेमेबल एंड एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। तो कहने का मतलब है
कि किसका स्टोरेज, हमको हाईली फ्लेमेबल एंड एक्सप्लोजिव सब्सटेंस का। तो जब भी हम हाईली फ्लेमेबल या एक्सप्लोजिव सब्सटेंस यानी विस्फोटक पदार्थ का जो स्टोरेज करते हैं उसको हम बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है। उसमें ना ही हमको ऑक्सीजन जाने देना होता है, ना ही क्या किसी तरह का हीट जाने देना होता है। उसको बहुत ही केयरफुली हमको स्टोरेज करना पड़ता है। जैसे हाईली फ्लेमेबल में क्या हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, इस तरह के हो सकता है। तो और क्या एक्सप्लोजिव, ये भी एक्सप्लोजिव है। या फिर एक्सप्लोजिव में समझ लीजिए आप गन पाउडर हो गया, बॉम्ब हो गया, ये सब क्या होता है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस होते हैं। तो इसका जो स्टोरेज किया जाता है तो बहुत केयरफुली किया जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे पेट्रोल पंप पे क्या हमेशा क्या सिगरेट को बैन किया जाता है कि सिगरेट यहाँ पे नहीं पीजिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है बाय चांस कि किसी तरह से उसमें जो पेट्रोल या डीजल में लीकेज के कारण थोड़ा बहुत सिगरेट से क्या हो सके, हीट पकड़ ले और क्या हो सके, ब्लास्ट हो सके। तो इसीलिए वहाँ पे इसके कारण भी क्या हाई फ्लेमेबल एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के केयरलेस स्टोरेज के कारण भी हमारा फायर होता है। उसके बाद क्या, ड्यू टू स्मोकिंग। तो हम जैसे मैंने बताया कि पेट्रोल पंप पे क्या किया जाता है, स्मोकिंग को प्रोहिबिट किया जाता है। या फिर कोई भी ऑफिस में या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में भी क्या किया जाता है, स्मोकिंग को बैन किया जाता है कि स्मोकिंग आप नहीं कर सकते हैं अंदर में, ऑफिस के अंदर स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं। और उसके साथ साथ क्या ट्रेन में स्मोकिंग को क्या किया जाता है, बैन किया जाता है कि आप ट्रेन के टॉयलेट में या फिर ट्रेन में आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके कारण क्या हो सकता है, फायर का चांस बढ़ सकता है, कि उसके कारण फायर लगने का चांस हो सकता है। तो इस तरह से क्या फायर हीट हमने देखा क्या फायर किस तरह से प्रोड्यूस होता है और कॉज ऑफ फायर। अगर मान के चलिए अगर फायर प्रोड्यूस हो चुका है तो हम क्या करेंगे, तो फायर प्रोड्यूस होने के बाद हम क्या करेंगे, तो फायर प्रोड्यूस होने के बाद तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको करना है कि क्या, सबसे पहले हमको करना है कि फायर एक्सटिंग्विशर को, यानी जो फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी होती है उसको कॉल करना है। उसके बाद क्या करना है, चिल्ला बचाना है कि हेल्प हेल्प बचाइए। उसके बाद क्या करना है, अगर हमारा जो मेन स्विच बोर्ड मेन स्विच बोर्ड नहीं मतलब फायर लगा है तो क्या करना चाहिए, हमको इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद कर देना चाहिए। इससे क्या जो हमारा आग है इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू क्या शॉर्ट सर्किट होने से बचे और फायर ना लगे, इससे बचे। और क्या कर सकते हैं फायर से बचने के लिए, तो जितने भी हमारा फायर लगा है ऑफिस में, मान के चलिए ऑफिस में लगा है, तो हमको क्या करना चाहिए, एग्जिट गेट से, इमरजेंसी एग्जिट से उन सबको बाहर निकालना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि सबसे पहले क्या, अगर फायर बहुत ज़्यादा लग गई है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। उसके बाद दूसरे को बचाना चाहिए। नहीं कि सब पूरा आग लग गया है और खुद नहीं बच रहे हैं, दूसरे को बचा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने खुद को बचाना है, उसके बाद बाकी सब दूसरे आदमी को बचाना है। तो अब आगे हम देखते हैं क्या टाइप्स ऑफ फायर। तो फायर कितने तरह के होते हैं, कि मतलब गैस, कोई सॉलिड में लगेगा फायर तो उसको क्या बोलेंगे, कोई लिक्विड में लगेगा फायर उसको क्या बोलेंगे। तो क्या टाइप्स ऑफ फायर के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या टाइप्स ऑफ फायर के बारे में। कि टाइप्स ऑफ फायर यानी फायर जो किसी भी मटेरियल में या फिर किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी मैटर में फायर लगता है, उसको हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। तो फायर को हम क्लासीफाई क्यों किया जाता है, तो फायर को क्लासीफाई इसलिए किया जाता है क्योंकि फायर को बुझाने के लिए अलग अलग क्या होता है, अलग मेथड होता है, अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर होता है। जैसे अगर हम मान के चलिए क्या कोई पेपर में यानी कोई बिल्डिंग में आग लगा है तो उसको क्या बुझाने के लिए अलग तरीका होगा। वही कहीं कोई दूसरा बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक के कारण यानी कहीं पे क्या इलेक्ट्रिक पैनल में आग लग गया है तो उसका बुझाने का तरीका होगा, फायर एक्सटिंग्विशर अलग होगा। तो इस तरह से क्या अलग अलग फायर को हम क्लासीफाई करते हैं, क्योंकि क्या सब फायर एक तरह से हम फायर को बुझा नहीं सकते हैं। जैसे क्या हम जो इलेक्ट्रिक फायर जब लगता है तो उसमें पानी से बुझा सकते हैं, तो नहीं, उस समय उससे क्या होगा, हमें नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हम फायर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्लास ए फायर। क्या सबसे पहले क्लास ए फायर, तो क्लास ए फायर को हम क्या बोलते हैं, क्लास ए फायर को हम सॉलिड फायर या कार्बोनियस फाइबर कहते हैं। यानी जो ये क्लास ए फायर होता है तो इस किस चीज़ में लगता है, मेनली ये सॉलिड मैटर में लगता है, सॉलिड सब्सटेंस में लगता है। उसी को क्या बोलते हैं हम, क्लास ए फायर। तो सॉलिड फायर होता है, इसी को और क्या नाम दिया था, कार्बोनियस फायर। यानी कोई भी एलिमेंट जिसमें क्या कार्बन का प्रेजेंट मौजूद हो उसे क्या बोलते हैं, कार्बोनियस फायर। तो इसमें जैसे एग्जांपल इसका देखिए क्या, फ्लेमेबल सॉलिड लाइक पेपर, वुड, प्लास्टिक, क्लॉथ। यानी जितने भी हमारे आसपास क्या सॉलिड चीज़ें हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, वो फैन, रेगुलेटर, फैन, बिल्डिंग, या जितने भी जिसमें कार्बन का मैटर प्रेजेंट है उसी को क्या बोलते हैं। उसमें अगर फायर लगता है तो उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, किस टाइप ऑफ फायर में रखते हैं, तो क्लास ए फायर कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद दूसरा क्या, क्लास बी फायर। तो क्लास बी फायर को हम क्या कहते हैं, लिक्विड और
ऑयल फायर, यानी इन मेनली कहने का मतलब है जो क्लास बी फायर होते हैं उसको किस तरह से डिवाइड किया जाता है। तो इसमें वो सब फायर आते हैं जैसे जो किसी लिक्विड में लगते हैं, जैसे ऑयल में लग गया, पेट्रोल में लग गया, केरोसिन में लग गया, किसी भी ऑयल मतलब लिक्विड एलिमेंट, लिक्विड सब्सटेंस में लग गया, उसी को हम क्या करते हैं, उसी को हम क्लास बी फायर के अंदर रखते हैं। तो इसमें मेनली क्या होता है, इसमें कौन कौन से चीज़ से आग लगने से इसको क्लास बी के फायर में रखा जाएगा। तो देखिए पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेंट, सॉल्वेंट यानी लिक्विड, ये सब क्या है, पेट्रोल भी क्या है, लिक्विड है, डीजल भी क्या है, लिक्विड है, केरोसिन भी लिक्विड है। उसके बाद क्या, पेंट, जो मतलब अगर मान के चलिए क्या पेंट के कारण भी आग लग सकता है, आपको नहीं विश्वास होगा तो क्या पेंट लीजिएगा, उसमें आग लगा देखिएगा, या फिर जो उसका थिनर इस्तेमाल किया जाता है उसको पतला करने के लिए, उसमें भी आग लग सकता है। ये जो चीज़ें बनती हैं वहाँ पे भी आग लग सकता है। तो उस फायर को बुझाने के लिए किस मेथड का किस फायर में रखा जाएगा, क्लास बी फायर में रखा जाएगा। तो इसका अलग मेथड होगा कि क्लास बी फायर को हम किस तरह से बुझा सकते हैं, किस तरह का किस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर से इस्तेमाल करके इसे बुझा सकते हैं, तो अलग मेथड होगा। तो इसका क्या देखते हैं, क्लास सी फायर। तो क्लास सी फायर में मेनली किसे, गैस फायर को रखा जाता है, यानी किसी भी गैस कोई भी गैस से अगर जो फायर लगता है तो उसको हम क्या क्लास सी फायर में लगते हैं। जैसे इसमें क्या एलपीजी लीक कर गया, यानी जो हमारे घर का सिलेंडर होता है क्या, उसमें लीक के कारण अगर आग लग जाए तो उसको कौन सा फायर में, क्लास सी फायर में रखेंगे। कोई सीएनजी पेट्रोल पंप है, यानी या फिर सीएनजी जो आजकल क्या हमारे ऑटो आ गए हैं, टेम्पो आ गए हैं, बस आ गई हैं, या फिर जो ट्रक वगैरह भी आ गए हैं, तो उसमें सीएनजी का इस्तेमाल किया है। तो उस सीएनजी में किसी लीकेज के कारण या किसी ब्लास्ट के कारण अगर जो फायर लगेगा उसे वो किस में, क्लास सी फायर में रखेंगे। और क्या, ब्यूटेन, प्रोपेन, आइसोप्रोपेन, जितने भी हमारे गैस है, गैस में अगर किसी तरह का भी फायर लगा तो उसको किस फायर में, क्लास सी फायर में रखा जाएगा। और चौथा क्या है, क्लास डी फायर को हम क्या कहते हैं, मेनली इलेक्ट्रिकल फायर, यानी जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में, यानी इलेक्ट्रिकल में पंखा बिजली, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, जनरेटर, मोटर, जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें अगर फायर लगा तो उसको हम किस में, क्लास डी फायर में रखेंगे। तो इसमें मेनली क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, यानी वायरिंग हम जो बिछाए हुए हैं उसमें किसी फॉल्ट के कारण अगर फायर आग लग गई तो उसको क्लास डी फायर में रखेंगे। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में यानी ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, जनरेटर जितने भी हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल पैनल में जो पैनल बोर्ड लगा रहता है उसमें भी किसी फॉल्ट के कारण अगर क्या हो गया, अगर फायर लग गया तो उसको किस में, हम क्लास डी फायर में रखते हैं। तो ये क्या हमारा टाइप्स ऑफ फायर का क्लासिफिकेशन हो गया। तो इनको मेनली याद रखने का तरीका आप सिंपली देख सकते हैं कि जो हमारे मैटर के कितने टाइप होते हैं। तो मैटर के कितने, 3 टाइप। पहला क्या, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो क्लास ए भी वैसे, क्लास ए क्या होगा, सॉलिड होगा। क्लास बी क्या होगा, क्लास बी लिक्विड होगा। क्लास सी क्या होगा, क्लास सी जो है हमारा क्या हो जाएगा, क्लास सी हमारा गैस हो जाएगा। और बचा खाली क्लास डी को हम किस में, इलेक्ट्रिकल फायर में रखेंगे। क्लास ए जो फायर होगा उसमें क्या, सॉलिड आएगा। क्लास ए में सॉलिड, जैसे क्या सॉलिड कोई भी सॉलिड, पेपर, वुड, प्लास्टिक, ये आ सकता है। उसके बाद क्लास बी में क्या, लिक्विड आ सकता है, लिक्विड ऑयल आ सकता है, जैसे क्या डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, पेंट, सॉल्वेंट, ईटीसी। उसका क्लास सी में क्या, क्लास सी में गैस फायर, यानी गैस से जितनी भी आग लगते हैं उसको किस में, क्लास सी में, जैसे सीएनजी, एलपीजी, ब्यूटेन, प्रोपेन, आइसोप्रोपेन। और क्लास डी में आखिरी में क्या, इलेक्ट्रिकल फायर, यानी क्लास डी में किसको, इलेक्ट्रिकल फायर को रखा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जो फायर लगता है उसको किसमें, क्लास डी में। जैसे इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इंस्ट्रूमेंट, मोटर, जनरेटर, पैनल, किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को में फायर लगेगा तो उसे किसे, क्लास डी में रखेंगे। तो इस तरह से हमने क्या देखा, टाइप ऑफ फायर के बारे में। तो इसका एक और क्लासिफिकेशन है जिसे हम आगे पढ़ते हैं। तो चलिए हम अपने अगला एक और क्लासिफिकेशन देखते हैं टाइप्स ऑफ फायर के बारे में। तो इसे हम किसमें, क्लास ए से लेके के तक फायर में क्लासीफाई करते हैं। जैसे क्या, क्लास ए फायर, तो क्लास ए फायर में क्या बताएं, सॉलिड, वुड, पेपर, प्लास्टिक, क्लॉथ। क्लास बी फायर, तो क्लास बी फायर में कौन कौन से फायर होंगे, तो पेट्रोल, डीजल, पेंट, केरोसिन, ऑयल, ग्रीस, इन सभी मटेरियल या फिर इन सब से मिलते जुलते मटेरियल से अगर जो हमारा आग फायर लगेगा उसे हम किसमें, क्लास बी फायर में रखेंगे। उसके बाद क्या है, क्लास सी फायर में हम किसे रखेंगे, तो क्लास सी फायर में इस क्लासिफिकेशन में हम इलेक्ट्रिकल फायर को रखेंगे, या फायर इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में, यानी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, इसमें अगर जो कोई भी फायर होगा तो उसको किसे, क्लास सी फायर में रखेंगे।
और खाली इसमें चेंज क्या है, इसमें जो गैस से लगने वाला फायर था क्लास सी, उसके जगह पे क्या आ गया, इसमें इलेक्ट्रिकल फायर आ गया क्लास सी में। उसके बाद चौथा क्या है, क्लास डी फायर। तो क्लास डी फायर में क्या हम रखेंगे, तो मेटल फायर, यानी कोई भी मेटल में लगने वाली आग को हम किस में, क्लास डी फायर में रखेंगे। तो जैसे मेटल कहने का मतलब क्या, आप जानते हो कि सोडियम या पोटेशियम को क्या रखा आता है, कैरोसिन में डुबा के रखा आता है। क्यों, क्योंकि ये हाईली फ्लेमेबल होते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आते क्या, ये तुरंत जलने लगते हैं। जैसे आप क्या, सोडियम को आप देखेंगे अगर पानी में डालेंगे क्या, तो ये बॉम्ब जैसा एकदम ब्लास्ट करेगा। या फिर पोटेशियम को भी अगर आप कैरोसिन से निकाल के बाहर रखेंगे तो क्या, तुरंत जल जाएगा। तो इस सबसे लगने वाली मेटल में फायर लगने वाले मेटल फायर को हम किस में, क्लास डी फायर में रखते हैं। उसके बाद क्या है, क्लास के फायर। तो के फायर किसे कहते हैं, तो क्लास के फायर कुकिंग फायर और किचन फायर, यानी कुकिंग से रिलेटेड अगर कोई सब्सटेंस में फायर लगा, या फिर किचन में अगर जो फायर लगा किचन में सब्सटेंस से, किचन में जो जितने सब्सटेंस होते हैं, जितने भी जो फ्लेमेबल लिक्विड होते हैं, या फिर जैसे क्या, कमर्शियल कुकिंग इक्विपमेंट, जैसे कमर्शियल कुकिंग इक्विपमेंट जैसे इंडक्शन होता है, इंडक्शन कुकर होता है, इंडक्शन स्टोव होता है। तो इस सब में फायर लग गया तो उसे किसे हम क्लास के फायर में रखेंगे, या फिर क्लास के फायर में रखेंगे। और किस जो क्लास के फायर है और किसके कारण हो सकता है, तो वेजिटेबल ऑयल, यानी जितने भी हम जो वेजिटेबल ऑयल खाते हैं उसमें अगर आग लग गया तो किसे, क्लास के फायर में रखेंगे। एनिमल फैट, यानी जितना भी घी, डालडा ये सब खाते हैं ना, डालडा, उसके बाद रिफाइन, ये सब क्या होते हैं, एनिमल फैट होते हैं। तो इसे क्या, तो इसे किस फायर में रखेंगे, क्लास के फायर में। और क्या, कुकिंग ऑयल, यानी जिस ऑयल से हम क्या खाना बनाते हैं उसमें भी अगर फायर लग गया तो उसे हम किस में, क्लास के फायर में रखेंगे। तो इस तरह से आज हमने क्या देखा कि फायर किस तरह से, फायर को क्या कहते हैं, फायर कैसे लगता है, या कॉज ऑफ फायर के कारण, और क्या फायर लगने पर हमको कैसा रिएक्ट करना चाहिए, हमको क्या क्या काम करना चाहिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ फायर के बारे में, कि टाइप ऑफ फायर कितने हैं, हमारे दो तरह से फायर को डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फायर में क्या है, एक क्लास ए फायर जिसे हम सॉलिड का और कार्बोनियस कहते हैं, क्लास बी फायर जिसे हम लिक्विड फायर कहते हैं, क्लास सी फायर जिसे हम गैस फायर कहते हैं, क्लास डी फायर जिसे हम इलेक्ट्रिकल फायर कहते हैं। उसके बाद अगला क्लासिफिकेशन हमारा क्या था, क्लास ए फायर जिसमें क्या, सॉलिड मटेरियल थे। उसके बाद क्लास बी फायर में क्या, लिक्विड मटेरियल थे। खाली इसमें चेंज क्या था, क्लास सी फायर में हम इलेक्ट्रिकल फायर को शामिल कर लेते हैं, और क्लास डी फायर में हम किसमें, मेटल फायर को शामिल कर लेते हैं। और पांचवा क्या है हमारा, क्लास के फायर जिसे हम क्या, कुकिंग से रिलेटेड जो सामान होते हैं, या फिर वेजिटेबल ऑयल, कुकिंग ऑयल, इस सब में अगर आग लगता है तो उसे क्या, हम क्लास के फायर में रख लेते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।